Audio Jungle. Audio Jungle. डंके की चोट पर मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। पिछले साल 3 मार्च को मानपुर में वहां के कुछ स्थानीय निवासियों के द्वारा 3 ट्रक लकड़ी के अवैध लकड़ी का परिवहन करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी सूचना उनके द्वारा मानपुर रेंजर को दिए जाने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर इंदौर डीएफओ को खबर बताई गई थी, जिस पर डीएफओ के द्वारा मानपुर महू रेंजर और महू के एसडीओ को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। इनके द्वारा 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी। 3 गाड़ियां जो पकड़ी गई थी उनमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज होने नहीं पाई गई थी, परंतु उन 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी को कूट रचित टीपी में नंबर की हेर फेर करके छोड़ दिया गया था। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा उसकी तहकीकात की गई थी और उस खबर को प्रकाशित भी किया गया था, जिसमें स्पष्टता यह पता चला था कि MP 13 GA 7891 को धार जिले से जारी की गई टीपी के दुरुपयोग करते हुए MP 13 GA 9321 को छोड़ा गया था। उस संबंध में कई शिकायतें भी हुई थी और हमारे द्वारा खबर भी प्रकाशित किया गया था, परंतु आज 1 साल होने के बाद भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में वाहन मालिक जो 7891 गाड़ी के मालिक हैं और ड्राइवर हैं, उनसे वो यहाँ आए हुए हैं, नवरत्न बाग वन विभाग में मुख्य वन संरक्षक से मिलने आए हुए हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि उनके द्वारा क्या शिकायत की गई थी और शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। जी, आपका नाम बताएं। लक्ष्मीकांत झारोड़िया। झारोड़िया जी, आप बताएं 4 मार्च को आपकी गाड़ी कहाँ थी? लकड़ी GNT मार्केट में खाली होकर अपने घर पे खड़ी कर। आप कहाँ से लकड़ी भर के लाए थे? धार जिले से लाए थे। उसकी टीपी कहाँ से जारी हुई थी? धार से। धार से आप लकड़ी लेकर के कब आ गए थे? सर 3 तारीख को शाम को आ गया था मैं, 7 और 8 के बीच। ठीक है। और 4 तारीख को हमारी गाड़ी 12 बजे खाली हो गई थी। खाली होकर मैंने अपना भाड़ा लेकर टीपी जमा करा दी थी और उसके बाद में मैंने अपनी गाड़ी अपने घर पर खड़ी कर ली थी। नहीं तो टीपी आपने किसको दी थी उस गाड़ी का? टीपी वहाँ पे जमा शर्मा जी के वहाँ पे हुई थी, राजेंद्र शर्मा के वहाँ पे। राजेंद्र शर्मा कौन है? ये आरती है वहाँ पे। आरतिया। आप लकड़ी किसका लेके आए थे? किस व्यापारी की लकड़ी लेके आए थे आप? जीवन कुमार रावल की। जीवन कुमार रावल की लकड़ी लेके आए थे और 4 तारीख को सुबह आपका कहना है कि आपकी गाड़ी 4 तारीख को सुबह लकड़ी मंडी में खाली हुई जी, और खाली करने के बाद आप दोपहर में गाड़ी लेकर के अपने घर चले गए थे जी। उसके बाद आपकी गाड़ी कहीं नहीं गई सर। जैसा कि ये जानकारी में आया है कि मानपुर रेंजर के द्वारा आपकी गाड़ी का टीपी का दुरुपयोग किया गया, अवधि वृद्धि दी गई है, तो वहाँ पे मानपुर में आपकी गाड़ी नहीं थी? जी सर, नहीं थी मेरी गाड़ी वहाँ पे। नहीं, मानपुर में आपकी गाड़ी नहीं थी तो उन्होंने अवधि वृद्धि कैसे दिया? सर इनने मेरी टीपी की जाल साजिश करके, इन्हें कूटनीति करके मेरी टीपी की अलग टीपी के नंबर जारी करे हैं दूसरी गाड़ी के, और इनने जारी करे थे मेरी टीपी दूसरी गाड़ी के। नहीं, आपकी गाड़ी 4 तारीख को लकड़ी मंडी में थी। जी सर। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास कांटा वाला पर्ची है सर, कांटा पर्ची हमने इसमें लगाई भी है। कांटा पर्ची आपके पास है? जी सर। 4 तारीख को आपकी गाड़ी लकड़ी मंडी में तुली गई थी सर। वो उसकी मतलब कॉपी आपने यहाँ शिकायत में दी है? जी सर। तो आपके द्वारा जो यहाँ शिकायत किया गया उस शिकायत पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, जैसा कि आपने सुना, इनका यह स्पष्ट कहना है कि इनकी गाड़ी की टीपी का दुरुपयोग किया गया है। इनकी गाड़ी इनके घर पे खड़ी थी 4 तारीख को और मानपुर रेंजर के द्वारा इनकी गाड़ी के टीपी में अवधि वृद्धि दी गई है, जो जालसाजी और कूट रचना की श्रेणी में आता है। एक आपराधिक कृत्य है और इस आपराधिक कृत्य में शामिल लोगों के ऊपर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इस संबंध में ये अपना लक्ष्मीकांत जी के एडवोकेट भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताएं, आपका क्या कहना है इस संबंध में? मेरा ऐसा कहना है कि उक्त घटना के संबंध में हमने दिनांक 22 जनवरी 2021 को एक लिखित आवेदन मई दस्तावेज के यहाँ पर पेश किया था। उसमें पेश प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें उन्होंने जांच करने के बाद उसमें उन्होंने पाया है कि इस प्रकार का जो घटना घटी है, उस प्रकार की कूट रचना की गई है। उसके बाद आज हम दिनांक को यहाँ पर आए हैं कि उक्त प्रस्तुत जो हमारा आवेदन था उसमें क्या जांच हुई है। तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसमें जांच चल रही है और हमारे द्वारा अजय कुमार अवस्थी तत्कालीन उप वन मंडल अधिकारी महू एवं भीम सिंह देवड़ा वन परिषद अधिकारी मानपुर विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के बाबत हमने इस
इसमें आवेदन दिया था। ये घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि हमारे जो पक्षकार है वो उनका वाहन क्रमांक MP 13 GA 7891 उसके द्वारा उन्होंने लकड़ी का परिवहन किया था, जिस पर उनको TP क्रमांक 080801/30 दिनांक 3/3/2020 की प्राप्त हुई थी। उक्त टिप्पी के माध्यम से उन्होंने लकड़ी का परिवहन करके गंतव्य तक पहुंचाया। इसके पश्चात उनका वाहन उन्होंने अपने घर पर ले जाके खड़ा कर दिया और उक्त दिनांक की जो तोल काटा पर्ची भी इसमें हमने दस्तावेज में प्रस्तुत की कि उक्त दिनांक को तोल काटा कराने के पश्चात हमने उक्त वाहन को हमारे घर पे खड़ा किया हमारे पक्षकार के माँ। इसके पश्चात हमको जानकारी लगी कि 3 कोई वाहन पकड़ाए थे मानपुर के, वहाँ पर ग्रामीणों ने पकड़े थे। उक्त वाहनों को मानपुर महू रेंजर ने वहाँ जब्त किया था। जब्त करने के पश्चात उन्होंने क्या करा कि उक्त जो अवैध लकड़ी के जो मालिक थे उनसे सांठगांठ करके, जो मैंने नाम बताए हैं आपको, अजय कुमार अवस्थी और भीम सिंह देवड़ा, इन्होंने क्या करा कि जो हमारी ये पुरानी जो टीपी थी जिसमें वाहन अवैध लकड़ियों का परिवहन हो चुका था, उस टीपी को इन्होंने कूट रचना करके उस टीपी पर जो हमारा वाहन क्रमांक अंकित था उसकी जगह उन्होंने MP 13 GA 9321 जब्त शुदा वाहन को इन्होंने उस पर टीपी पे अंकित किया और उसके द्वारा उन्होंने उक्त वाहन को उक्त लकड़ी को अवैध तरीके से छोड़ दिया गया। तो उस संबंध में हमने यहाँ पर दिया है कि इस प्रकार से ये तो हमारे द्वारा परिलक्षित हो रहा है कि इस घटना को हमारे साथ में हमारे पक्षकार के साथ घटा, पर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की लगातार घटनाएं की जा रही हैं। उस संबंध में हमारे आपकी इस संबंध में किसी अधिकारी से चर्चा हुई? हमारी पूर्व में हम जब आए थे तो हमारी SDO लहरी जी करके हैं यहाँ पर SDO, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि जांच चल रही है और उन्होंने हमारे कथन भी लिए थे हमारे पक्षकार के और उन्होंने प्राइम जांच को पाया कि सत्य जांच है, उन्होंने ये बताया है। अब इसमें क्या अग्रिम कार्रवाई वो कर रहे हैं उस बात को जानने के लिए हम कि उक्त जो अधिकारी हैं इस प्रकार के अपराध में लिप्त हैं तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है और अभी तक क्या कार्रवाई की गई, उस संबंध में आए थे। तो उसका हमें कोई अभी जवाब नहीं मिला है संतुष्टिजनक। यहाँ CCF साहब से मिलने आए थे, उनसे हमारे मुलाकात नहीं हो पाई, उनके निज सहायक से भी नहीं हो पाई, पर हमको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है यहाँ से ऑफिस से कि जाँच चल रही है, ऐसा हमको आश्वासन दिया गया है। नहीं, ये जो कृत्य किया गया है इन फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा, इसमें क्या अपराध बनता है? किस धारा के तहत इन पर अपराध दर्ज होना चाहिए? इन पर दस्तावेजों की कूट रचना के संबंध में अपराध बनता है धारा 420, इन्होंने 420 का अपराध बनता है, 467, 468, 471 दस्तावेजों की कूट रचना करना और शासन को इन्होंने सदोष हानि भी पहुंचाई है, उस संबंध में भी इनके अपराध बनता है 1 धारा का। तो इस प्रकार से इन पे अपराध बनता है जो आजीवन कारावास से दंडनीय है। आपको क्या लगता है वन विभाग इन पर कार्रवाई करेगा या लीपापोती करेगा? वन विभाग को इन पे कार्रवाई करने के प्रारंभ में हमारा ऐसा मानना है कि इस प्रकार का अपराध कोई अधिकारी द्वारा किया जाता है, कोई शासकीय सेवक द्वारा, सबसे पहले जांच से पहले उसको सस्पेंड किया जाता है, पर इस प्रकार की कोई कार्रवाई इनके द्वारा की नहीं गई और बता रहे हैं कि जांच की जा रही। तो जांच का जो पहला जो पायदान होता है कि अधिकारी जिसके विरुद्ध जाँच की जा रही है सक्षम अधिकारी हैं, वो जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं, तो उन्हें निलंबित करके जांच की जाना चाहिए, पर ऐसी कोई कार्रवाई इनके द्वारा की नहीं गई। आपको क्या लगता है, आपको यहाँ न्याय मिलेगा? अभी तक तो जांच जैसा आश्वासन दे रहे हैं कि कर रहे हैं, अगर हमको लगता है कि कोई इस प्रकार का न्याय नहीं मिला तो हम माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और पूरी उम्मीद है हमको कि संविधान में जो संरक्षित उपाय है माननीय न्यायालय द्वारा हमें न्याय मिलेगा और उक्त दोषी अधिकारियों और उनको बचाने वाले अधिकारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपका नाम बताएं। संजय बिरोलिया, एडवोकेट। जैसा कि आपने सुना कि ये संजय बिरोलिया जी एडवोकेट है, इनका ये कहना है कि अगर इन अधिकारियों को ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुए तो ये इसको लेकर के हाई कोर्ट भी जाएंगे और न्याय पाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस संबंध में मानपुर रेंजर के विरुद्ध महू रेंजर के द्वारा भी शिकायत की गई थी। महू रेंजर के द्वारा स्पष्ट लिखित शिकायत मुख्य वन संरक्षक, मुख्य प्रधान वन संरक्षक एवं वन सेक्रेटरी तक उन शिकायत की गई थी और उन्होंने भी ये बताया था, उनका भी यह कथन है, उन्होंने भी शिकायत में स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार से टीपी में हेर फेर कर कूट रचना करके गाड़ी को छोड़ा गया है और यह कृत्य SDO महू एवं मानपुर रेंजर के द्वारा किया गया है। और यह आरोप उस समय महू रेंजर के द्वारा एक शासकीय अधिकारी के द्वारा यह आरोप लगाया गया और शिकायत किया गया है, तो ये एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है
और जैसा कि अभी तक देखने में आ रहा है, वन विभाग बिल्कुल धीमी गति से जांच हो रही है, इस प्रकार की बातें सुनने को आ रही है। ऐसा ना हो कि इस गंभीर मामले पे भी वन विभाग लीपापोती करे। समझ सकते हैं यह अपराध किया गया और 100 प्रमाणित अपराध है, यह अपने आप में प्रमाणित हो रहा है। एक वन विभाग का अधिकारी स्वयं कह रहा है कि दूसरे अधिकारी के द्वारा इस प्रकार का कूट रचना करके अवैध लकड़ी में परिवहन वाहन को छोड़ा गया है, लकड़ी माफियाओं से साठ-गांठ करके छोड़ा गया और लकड़ी माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया है और पर्यावरण को अतुलनीय हानि पहुंचाई गई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उस वाहन का ड्राइवर और मालिक जो यहाँ मौके पे मौजूद है, वह भी ये कह रहा है और उसके पास साक्ष्य है कि मेरा वाहन मानपुर गया ही नहीं, मैं धार से लकड़ी लेकर के इंदौर आया। अब सोचने वाला प्रश्न ये है कि धार से कोई भी वाहन लकड़ी लेकर कर इंदौर आता है, वो रास्ता भटक करके मानपुर नहीं जा सकता, क्योंकि आज की तारीख में वर्तमान स्थिति में हर नाकों पे टोल होता है। कोई भी ड्राइवर या वाहन वाला अगर रास्ता भटकता है तो टोल पे जाकर के उसे पता चल जाता है कि गलत रूट पे जा रहा हूँ। इसलिए गलत तरीके से लकड़ी माफियाओं को, लकड़ी तस्करों को फायदा पहुंचाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले इन अधिकारियों के ऊपर वन विभाग क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाला विषय होगा। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नारा दिया है कि पेड़ बचाओ, पौधे लगाओ, पर्यावरण को बचाने के लिए खूब पौधे लगाना और पेड़ों को बचाना है। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वन विभाग इन मुख्यमंत्री के आदेश की कितनी पालना कर रहा है, खुलेआम अवहेलना कर रहा है। खूब पेड़ काटे जा रहे हैं, खूब हरियाली मिटाए जा रहे हैं। कैसे बचेगा हमारा पर्यावरण, सोचने वाली बात यह है।